मेरे प्यारे छात्रों, आप सभी लोगों का मैथ स्टडी बाय दीपक यादव यूट्यूब चैनल में सभी छात्रों का स्वागत है। प्यारे छात्रों, आज हम कक्षा 10 की टॉपिक लेकर आ रहे हैं। कक्षा 10 की समांतर श्रेणी एनसीईआरटी किताब से है, जो अध्याय 5 है। और यदि आप लोगों को वीडियो अच्छा लग रहा हो, दिख रहा हो, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा, क्योंकि हम पूरा वीडियो आपको भी एनसीईआरटी सॉल्व करवा रहे हैं। बाद में हम सब अनसॉल्व पेपर भी सॉल्व करवा देंगे। अभी मौके पर हम केवल एनसीईआरटी बुक ही सॉल्व करवा रहे हैं। आप लोग घर पे बैठकर बहुत आराम से पढ़ते रहिएगा। देखिए प्यारे छात्रों, हम समांतर श्रेणी पढ़ाने जा रहे हैं। इसके बारे में सबसे पहले जान लीजिए, तब उसके बाद में कुछ हम पढ़ाएंगे, तब बताएंगे। देखिए प्यारे छात्रों, श्रेणी नाम लिया माने क्रम। श्रेणी माने क्या होता है? क्रम। हम एक लिखे, कुछ लिखा, मैंने लिखा गिनती लिख दी 1 2 3 4 5 6 कामा करके लिखा। ऐसे 8 9 10 11 12 डॉट डॉट। ये देखिए एक ये क्रम है, तो एक श्रेणी ये होगी मेरे प्यारे छात्रों। ध्यान दीजिएगा, बहुत ध्यान से सुनिएगा, मजा पूरा आएगा। और उसके बाद एक क्रम और हमने लिख दिया -1, उसके बाद -2 -3 -4, यहाँ पर कामा है -5 -6 -7 -8 -9 -10 -11 डॉट 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 कामा। और एक क्रम और लिखा प्यारे छात्रों, 5 7 9 11 13 18 19 21 27 डॉट डॉट डॉट। एक क्रम ये लिखा मेरे प्यारे छात्रों। और एक क्रम और हमने लिख दिया, क्या लिखा? -1, और उसके बाद 0 1 2 3 4 5 6 डॉट डॉट डॉट। एक क्रम ये लिखा। ठीक है छात्रों, ये सब जो लिखा। अब एक हमने और लिख दिया 2 4 8, सॉरी यहाँ से लिखा 1 लिखा, 4 लिखा, 9 लिखा, 16 लिखा, 25 लिखा, 36 लिखा, डॉट डॉट डॉट। ये सब हमने लिख दिया मेरे प्यारे छात्रों। ये श्रेणियाँ हैं। तो अब हम ये क्रम है, इतना क्रम हमने लिख दिया। और इस क्रम में अब हम आपको कुछ बात समझाएंगे, क्या कैसे ये समांतर श्रेणी, मतलब अभी श्रेणी भी क्रम बताए, समांतर श्रेणी नहीं बताया, अभी केवल क्रम बताया। ये जो टाइप, ये नंबर 1 का क्रम है, दूसरा क्रम है, ये तीसरा क्रम है, ये चौथा क्रम है, ये 5वां क्रम है। तो प्यारे छात्रों, ये क्रम तो आप लोग देख लिए, जो क्रम में लिखा गया हो वही क्रम है। अब मेरे प्यारे छात्रों, यहाँ पर देखिए हम क्या किए हैं। यहाँ पर देखिए एक में हमने इस एक में एक जोड़ा, अगला टर्म एक है। हर जगह देखिए, यहाँ भी हमने क्या जोड़ा? एक ही जोड़ा। यहाँ क्या जोड़ा? एक जोड़ा। यहाँ क्या जोड़ा? एक जोड़ा। यहाँ क्या जोड़ा? एक जोड़ा। हर जगह एक जोड़ते चले गए। कहने का मतलब, अब यहाँ देखिए हमने क्या किया, -1 है, और उसके इसमें हमने क्या जोड़ा? इसमें -1 जोड़ा, अगला टर्म आया। इसमें भी हमने क्या जोड़ा? -1 जोड़ा, अगला टर्म आया। इसमें भी क्या जोड़ा? -1 जोड़ा, अगला टर्म आया। इसमें भी क्या जोड़ा? -1 जोड़ा, अगला टर्म आया। इसमें क्या जोड़ा? ऐसे जोड़ते चला गया, अगला टर्म आता गया। इसमें हमने क्या किया? 5 में कितना जोड़ दिया? 2 जोड़ा, तो अगला टर्म आया। इसमें भी हमने 2 जोड़ा, तो अगला टर्म आया। इसमें 2 जोड़ा, 2 जोड़ा, 2 जोड़ा, 2 जोड़ा, 2 जोड़ा, ऐसे नहीं, अब यहाँ 2 नहीं, हाँ यहाँ तक तो 2 जोड़ा। देखिए प्यारे छात्रों, यहाँ तक 2 जोड़ा। अब यहाँ देखिए क्या हो रहा, 5 जोड़ना पड़ रहा है तो श्रेणी, लेकिन ये काम की श्रेणी नहीं है, लेकिन है कोई ना कोई, ये भी श्रेणी है। और प्यारे छात्रों, यहाँ देखिए -1 में एक जोड़ा 0 आ गया, इसमें एक जोड़ा 1 आया, इसमें एक जोड़ा 2 आया, एक जोड़ा 3 जोड़ा, एक जोड़ा 4 आया, एक जोड़ा, मतलब एक एक जोड़ते चले गए। इसमें भी एक एक जोड़ते चले जा रहे हैं। और इसमें देखिए, इसमें कितना जोड़ा गया है? इसमें 3 जोड़ा गया है। तो एक में 3 जोड़ा गया, 4 आया, और 4 में 3, तो ये भी श्रेणी नहीं है। तो जिसमें मेरे प्यारे छात्रों, जिसमें कहीं भी हम समान संख्याएं जोड़ें, एक नई संख्या प्राप्त होती है, वो समांतर श्रेणी होती है। प्यारे छात्रों, कहीं किसी श्रेणी में अगर समान संख्या जोड़ने पर जो नया क्रम प्राप्त होता है, नया क्रम बनता है, वो समांतर श्रेणी होती है। और यहाँ पर हमने देखा
आप लोगों ने देखा होगा कि क्या देखा कि यहाँ पर हमने एक जोड़ा, तो सब में और जो यही एक है तो इसका टर्म ये पहला पद होता है, ये जो होता है पहला पद होता है, इसे ए से प्रदर्शित करते हैं। और उसके बाद ये दूसरा पद होता है, इसे A2 से, ये A3 से, ये A4 से, ये A5 से, A6, A7, A8, A9 ऐसे डॉट 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 जुड़ता चला जाएगा। या फिर कहीं किताब में ये तो ए से रहेगा हमेशा, लेकिन ये कहीं T1 होता है, ये T2 होता है, T3 होता है, T4 होता है, T5 होता है, T6 होता है, T7 होता है और T8 होता है, ऐसे होता चला जाता है। प्यारे छात्रों, बहुत ध्यान पूर्वक आप लोग समझिएगा, पूरा का पूरा समांतर श्रेणी समझा देंगे हम, कोई भी समस्या नहीं होने वाली है। और लेकिन अब यहाँ पर मेरे प्यारे छात्रों, इस श्रेणी में आपने देखा कि हर जगह एक जोड़ने पर मिल जा रहा है। तो प्यारे छात्रों, अब हम सबको मिटा देता हूँ। तो समांतर श्रेणी के बारे में कुछ आप लोगों को समझ में आ रहा होगा कि ऐसी श्रेणी जिसमें हम कुछ नियत कांस्टेंट जोड़ते चले जाएं, हर जगह किसी ऐसी श्रेणी जिसमें हम कुछ नियत संख्या जोड़ते चले जाएं, दर अगली संख्या हमें प्राप्त होती जाए, वही संख्या नियत जोड़ते चले जाएं, कुछ नई संख्या प्राप्त होती जाए, वही समांतर श्रेणी होती है। तो प्यारे छात्रों, यहाँ पर हमारी समांतर श्रेणी में ध्यान से देखिएगा, हमने अभी एक लिखा था 1 2 3 4 5 6 डॉट 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 ऐसे लिखा था। तो अब हम इसमें देखिए क्या नियत जुड़ रहा है, इसमें एक जुड़ा और इसमें क्या इसमें भी क्या जुड़ रहा है, एक जुड़ा, दो में एक जुड़ा, तीन आया कि नहीं आया, और तीन में एक जुड़ा क्या आया, चार आया, मतलब एक एक जुड़ रहा है। अब देखेंगे प्यारे छात्रों, हम मैंने पहले बताया इसको ए से, और ये दूसरा पद है, इसे द्वितीय पद कहते हैं, तृतीय पद, चतुर्थ पद, पंचम पद, षष्टम, सप्तम, आठवां, या फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म इंग्लिश में, थर्ड टर्म और फोर्थ टर्म, फिफ्थ टर्म, 6, 7, 8, 9, 10 टर्म हो गए प्यारे छात्रों। और यहाँ पर जो ये कांस्टेंट जो नियत पद जोड़ा जाता है उसे हम डिफरेंस कहते हैं या कॉमन डिफरेंस कहते हैं, जिसे मेरे प्यारे डिफरेंस कहते हैं, जिसे मेरे प्यारे छात्रों डी से प्रदर्शित करते हैं, हिंदी में सार्वांतर कहा जाता है। तो कहने का मतलब, अब सार्वांतर इसमें दो में एक, अब हम सार्वांतर निकालेंगे कैसे प्यारे छात्रों, या तो एक में देखेंगे क्या जोड़ते हैं, एक जोड़ते हैं। अब इस एक को पता कैसे लगाएंगे, सार्वांतर बराबर होता है, सार्वांतर बराबर द्वितीय पद माने A2 माइनस A, फिर सार्वांतर बराबर भी होता है A3 माइनस A2, सार्वांतर बराबर होता है A4 माइनस A3, सार्वांतर बराबर होता है A5 माइनस A4, सार्वांतर बराबर होता है A10 माइनस A9, ऐसे बराबर होता है सार्वांतर बराबर होता है AN माइनस AN माइनस 1। मेरे प्यारे छात्रों, ये सार्वांतर होता है। और सार्वांतर हर जगह कॉमन डिफरेंस जो होता है, डिफरेंस जो होता है वो सदैव ऑलवेज हर जगह क्या होता है, बराबर ही रहता है और दूसरा कुछ नहीं होता है। तो प्यारे छात्रों, इस प्रकार से आप लोगों को ये बात पूरा का पूरा समझ में आ गया होगा। तो ये सार्वांतर होता है, कहीं भी कोई भी श्रेणी ले लें, इसे ए। अब प्रथम पद किससे प्रदर्शित करते हैं मेरे प्यारे छात्रों, ए से, तो ए बराबर क्या हो जाएगा, एक हो जाएगा, ये पहला पद ए बराबर एक। और काम सार्वांतर जिसे डी से प्रदर्शित करते हैं, डी बराबर कितना हो जाएगा, द्वितीय पद माइनस प्रथम पद, मतलब द्वितीय पद कितना है मेरे प्यारे छात्रों, 2 है, 2 माइनस 1 बराबर कितना, 1। तो इतनी आप लोगों को बात समझ में आ गई होगी। ये तो मेरे प्यारे छात्रों, ये तो आसान श्रेणी थी, ध्यान दीजिएगा, नोट भी करते रहिएगा। ये तो आसान श्रेणी थी, हमने लिख दिया था क्या, 1 लिख दिया, 2 लिख दिया, 3 लिख दिया, 4 लिख दिया, 5 लिख दिया, डॉट डॉट डॉट। 100वां पद भी क्या होगा मेरे प्यारे छात्रों, 100 ही होगा। ठीक, इसमें कोई समस्या नहीं, क्योंकि सब में कॉमन डिफरेंस 1 1 1 1 1 है, तो इसलिए 100वां पद भी क्या होगा, 1 मतलब 100 होगा। लेकिन मेरे प्यारे छात्रों, यदि मैं जैसे देखिए, हमने पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, चौथा पद, मतलब A1 A2 A3 A4 A5 जो भी होगा, ए क्या होगा, A100 हो गया, इसमें कोई समस्या नहीं होगी। लेकिन मेरे प्यारे छात्रों, यहाँ देखिए, अगर हमने यहाँ एक लिखा, 5 लिखा, उसके बाद 10 लिख दिया, उसके बाद 15 लिख दिया, उसके बाद 20 लिख दिया, तो डॉट डॉट डॉट। मेरे प्यारे छात्रों, अब बताइए 100वां पद क्या होगा,
वहां तो आपने टप देना तुरंत बताया 100 होगा, लेकिन अब यहाँ पर बताइए 100वां पद क्या होगा। 100 नंबर पे कौन सा अंक है। जैसे यहाँ पर देखिए पहले नंबर पे 5 है, दूसरे नंबर पे 10 है सॉरी, और तीसरे नंबर पे 15। इसी प्रकार से 100 नंबर पे क्या होगा, तो 100 नंबर पे अब बताने में आपको समस्या होगी। आपको 5 का पहाड़ा कितने बार ले जाएंगे, 100 बार पढ़ते जाएंगे तो बताएंगे। तो इसमें लगाते लगाते आपका पूरा का पूरा समय क्या हो जाएगा मेरे प्यारे छात्रों, बर्बाद हो जाएगा। और आप अभी हम तो 100 लिख दिए, 1000 लिख दिए, तब हम 1,00,000 लिख दिए, तब पूरा दिन बीत जाएगा आपको निकालने के लिए। तो इसके लिए फार्मूला है, सूत्र है, उस सूत्र को हम बता रहे हैं कैसे वो निकलता है। प्यारे छात्रों इतना आपको तो समझ में आ गया होगा इस श्रेणी के बारे में, और कॉमन डिफरेंस अर्थात सार्वंतर भी पता चल गया होगा। तो प्यारे छात्रों इसके लिए देखिए, ये तो टीएन बराबर मतलब पदों की संख्या, पदों की संख्या टीएन, जहां एन क्या है कुल पद, हाँ टीएन बराबर कुल पद या एनवा पद। टीएन बराबर होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। इसको टीएन से भी प्रदर्शित करते हैं, इसको एन बराबर भी हम लिखते हैं ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। एन कहीं कहीं किताब में एनसीईआरटी में ज्यादातर एन होता है, और पुरानी किताबें आप मनोहर रे की किताब या फिर और किताब देखेंगे तो वहाँ पर टीएन भी लिखा रहता है मेरे प्यारे छात्रों। ये टीएन अब यहाँ पर लिख लीजिए, देख लीजिए ध्यान से, जहां 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 क्या है ए बराबर होता है प्रथम पद, जहां ए बराबर क्या है प्रथम पद, और एन बराबर क्या होता है पदों की संख्या, और उसके बाद डी क्या होता है, डी पहले बता दिया, सार्वंतर होता है जो निकलता कहते हैं A2 माइनस A1 या फिर बराबर AN माइनस AN माइनस। ठीक प्यारे छात्रों, ये हो गया इसका ये समाधान। तो ये फार्मूला आप लोगों को याद हो गया होगा। और प्यारे छात्रों यहाँ पर एक बात और देख लीजिए, गौर करने वाली बात है, तो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा, और कॉपी किताब साथ में लेकर तब बैठ के पढ़िएगा, तब मजा आएगा और तब समझ में आएगा। इसके बाद आगे हम आप लोगों को दिखा रहे हैं। मेरे प्यारे छात्रों आप लोगों ने हमने मान के यहाँ पर देखेंगे, देखिए ध्यान दीजिएगा, पूरा पहले आप लोगों को क्लियर करवा दूं तब उसके बाद सवाल लगवाता हूं। देखिए प्यारे छात्रों हमने लिखा 3, 5, 7, 9, 11, बस इतना लिखा। तो इसमें कुल पद कितने हैं मेरे प्यारे छात्रों, कुल पद 1, 2, 3, 4, 5 पद है। अंतिम पद हम यहाँ पर क्या है मेरे प्यारे छात्रों, अंतिम पद अर्थात लास्ट टर्म, लास्ट टर्म क्या है मेरे प्यारे छात्रों 11 है। लास्ट टर्म क्या है मेरे प्यारे छात्रों 11 है। और उसके बाद प्रथम पद आने की यानी कि फर्स्ट टर्म क्या है मेरे प्यारे छात्रों, फर्स्ट टर्म देखिए यहाँ पहला टर्म ए जिसे प्रदर्शित करते हैं, ए बराबर मेरे प्यारे छात्रों 3 है। और उसके बाद कॉमन डिफरेंस है, कॉमन डिफरेंस अर्थात सार्वंतर डी बराबर मेरे प्यारे छात्रों क्या है 5 माइनस 3 बराबर कितना 2। तो इतना आप लोगों को समझ में बात आ गई। हम क्या समझाना चाहते हैं इसके भी हम अभी बता। और पदों की संख्या क्या है मेरे प्यारे छात्रों, पदों की संख्या इसमें गिन लीजिए क्योंकि हम गिन सकते हैं पदों की संख्या 1, 2, 3, 4, 5 पदों की संख्या क्या है 5। अब यहाँ पर देखिए हमें सब दिखाई दे रहा है प्यारे छात्रों, सब कुछ पता है, लेकिन अगर यही हमको 11 ना पता होता और कह देता कि आप अंतिम पद ज्ञात कीजिए या फिर T6, हाँ सबसे पहले अगर कहता T6 ज्ञात कीजिए तो आप क्या करते, T6 ज्ञात करने के लिए तो आप यहाँ पर तो छोटा था है, मतलब T6 ज्ञात करने पहला पद अगर 3 है, दूसरा पद हमारा कॉमन डिफरेंस कितना मिल गया 2 मिल गया, तो दूसरा पद में 2 जोड़ देंगे 5 हो जाएगा, अगले में 2 जोड़ेंगे 7 होगा, अगले में 2 जोड़ेंगे 9 होगा, अगले में 2 जोड़ेंगे 11 होगा, छठवां पद पता हो जाएगा। तो इस प्रकार से भी लिख सकते हैं। और फार्मूले पे भी हम लिख सकते हैं, आपको पता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, जहाँ a के स्थान पे मेरे प्यारे छात्रों क्या है 3 है, और प्लस n के स्थान पे क्या है 5 है, और -1 इंटू डी के स्थान पे क्या है 2 है।
तो इस प्रकार भी आप लोग देखिए 5 में से 1 घटेगा तो 4 होगा, 3 धन 3 मतलब 5 में से 1 घटेगा कितना आएगा पहले सब 4, और 4 में 2 से गुणा करेंगे तो 4 दूना 8 और जोड़ेंगे तो 8 11। तो T6 का मान भी कितना आ गया मेरे प्यारे छात्रों 11, मतलब ये छठवां पद है। तो यहाँ देखिए बात विचार करिए, यहाँ का छठवां पद जो है वो क्या है, अंतिम पद है। यहाँ का जो छठवां पद है वो क्या है, अंतिम पद। आप इसको लास्ट टर्म भी लिख सकते हैं T6 को। बात समझ में आ रही है ना। ये देखिए ध्यान से, ये जो छठवां पद है क्योंकि हम अंतिम पद निकाले हैं ना, यहाँ का ये छठवां पद अंतिम। तो कहने का मतलब ये है कि जो Tn होता है, जो Tn होता है वो यल के बराबर होता है, लेकिन हमेशा नहीं। जैसे बीच में कोई यहाँ पर हम लेके चले गए कहाँ तक, मान के लीजिए T3 पूछ लिया जाए तब यल के बराबर नहीं होगा ज्यादातर। अब जैसे हमने पूछा ये T11 है, ये मतलब ये 11 पांचवा पद है, तो यहाँ पर तो अंतिम पद भी यल के बराबर, जो पद होगा वही Tn होगा। तो यहाँ पर हम यल बराबर भी मेरे प्यारे छात्रों, यहाँ पर हमें फार्मूला क्या मिला, यल बराबर भी क्या लिख सकते हैं, a + n - 1 × d। अंतिम पद बराबर भी हम क्या लिख सकते हैं, a + n - 1 × d, जहां यल क्या है, अंतिम पद है। तो प्यारे छात्रों आप लोगों को इतना तो समझ में आ ही गया होगा, यहाँ पर कोई समस्या नहीं है। तो अब हम आगे भी आप लोगों को बता देते हैं। ये फार्मूला आप लोगों को समझ में आ गया होगा, कुछ सवाल लगवा देता हूँ तब उसके बाद आगे आप लोगों को बताता हूँ। ध्यान से देखिएगा, बहुत ही अच्छी प्रश्नावली है और बहुत ही आराम से ये खत्म भी हो जाएगी। अब आप लोगों को पूरा का पूरा समझ में भी आ जाएगा। ये प्रश्नावली एकदम इस क्लास की भांति, जैसे क्लास में पढ़ाया, पहले से कुछ नहीं लिख रहा हूँ, जो है आप लोगों के समक्ष एकदम हम बताते चला रहा हूँ। और NCERT की बुक से भी मैं पढ़ा रहा हूँ। ये है आपकी NCERT की पुस्तक, प्रश्नावली है प्यारे छात्रों, प्रश्नावली 5.1। और आप लोग किताब भी ले लीजिएगा, और नहीं तो मोबाइल में आप लोग NCERT ऐप डाउनलोड कर लीजिएगा, उसमें से प्रश्न नोट कर लीजिएगा, तब उसके बाद देखिएगा और मजा आएगा। वैसे हम पढ़ भी दे रहे हैं। पहले का पहला सवाल है मेरे प्यारे छात्रों, पहले का पहला सवाल क्या है, प्रत्येक किलोमीटर के बाद का टैक्सी का किराया, जबकि प्रथम किलोमीटर के लिए किराया 15 रुपया है और प्रत्येक अतिरिक्त किलोमीटर के लिए किराया 8 रुपया है। प्यारे छात्रों आपको समझ में आ रहा होगा कि प्रत्येक किलोमीटर के बाद का टैक्सी का किराया, प्रत्येक किलोमीटर मतलब प्रथम किलोमीटर, जो प्रत्येक मतलब हर किलोमीटर का प्रत्येक मतलब मान लीजिए यहाँ से स्टार्ट हुआ, यहाँ इस दूरी से लेकर इस दूरी के बीच में 1 किलोमीटर, फिर इस दूरी से लेकर इस दूरी के बीच में 1 किलोमीटर, इस दूरी से इस दूरी के बीच के 1 किलोमीटर, 1 किलोमीटर। आप समझ में आ रहा कि नहीं, यहाँ तक 1 किलोमीटर, 1 किलोमीटर, 1 किलोमीटर, 1 किलोमीटर, 1 किलोमीटर पूरा समझा दूंगा, आसान से लेके कठिन तक, जीरो से हीरो बना दूंगा आप लोगों को मैं। अब यहाँ पर दिया गया है कि टैक्सी का किराया, जबकि प्रथम किलोमीटर के लिए 15 रुपया, ये प्रथम किलोमीटर है, यहाँ का कितना रुपया है, 15 रुपया है। प्यारे छात्रों आप लोग ध्यान दीजिएगा। और प्रत्येक अतिरिक्त किलोमीटर के लिए किराया 8 रुपया। अब कह रहा है कि पहला जो किराया है, कोई आदमी है वो ठीका किया जाने के लिए, कहीं जाने के लिए ठीका किया, तो ठीक जो गाड़ी वाला था वो बोला हम पहला 1 किलोमीटर जो जाएंगे वो हम आप लोग 15 रुपए में लेकर जाएंगे, लेकिन अगर उससे कुछ आप बढ़े 1 किलोमीटर आगे गए तो हम कितना 8 रुपया अधिक लूंगा। कहने का मतलब अगर यहाँ तक कहीं से आया, यहाँ तक आने में मतलब यहाँ चला, यहाँ तक आया 15 रुपया लिया, लेकिन अगर यहाँ से यहाँ इस किलोमीटर के पास पहुंचा तो बोला कि हम कितना रुपया बुक में दिया गया 8 रुपया और लूंगा। तो कहने का मतलब जब यहाँ पहुंचूंगा तो मैं 15 + 8 अब ले लूंगा। तो 15 और +8 माने कितना, यहाँ तक का हम 23 रुपया ले लूंगा। प्यारे छात्रों आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। फिर कहा कि अगर यहाँ से यहाँ जाएंगे आप तो भी मैं 8 रुपया अधिक लूंगा। तो 23 रुपया कितने, 23 + 8, 8 3 11 और 2 3, अब 31 रुपया ले लूंगा।
बात समझ में आ रही है कि यहाँ से यहाँ तक का हम 31 रुपया, इसी प्रकार से हम यहाँ भी 31 प्लस 8 लूंगा, यहाँ भी 31 प्लस 8 प्लस 8। तो आप लोगों को अब बात पूरी की पूरी समझ में आ गई होगी। तो प्रत्येक किलोमीटर के लिए किराया 8 है, तो प्रत्येक किलोमीटर के बाद का टैक्सी का किराया, जबकि प्रथम किलोमीटर के लिए किराया 15 रुपया है, प्रत्येक अतिरिक्त किलोमीटर के लिए 8 रुपया है। तो हमें क्या करना है, निम्नलिखित स्थितियों में से किन संबंधों की सूची एपी है और क्यों। तो अब देखिए, हाँ एपी है क्यों, तो मेरे प्यारे छात्रों पहला तो 15 है, दूसरे में 8 जब जुड़ा तो 15 8 23, और तीसरे में भी 31, मतलब 23 में 8, प्रत्येक में हम अगर घटाएंगे तो सब में 8 8 समान संख्या जुड़ रही है ना। तो इसलिए ये जो संख्या हुई पहला वाला हुई 15 23 31, ये क्या है, इको शॉर्ट फॉर्म एपी भी हम कहते हैं, समांतर श्रेणी में है, पहला वाला समांतर श्रेणी में है। और प्यारे छात्रों इसी प्रकार से सब है, आप थोड़ा देख लीजिएगा अगर समझ में बात आ गई होगी। अब हम दूसरा सवाल मेरे प्यारे छात्रों बताने चला, दूसरा देखिए, वाह दूसरा कितना आसान सवाल है, देखिएगा पूरा का पूरा हम आप लोगों को सब कुछ उपलब्ध करवा देंगे। अब की बार सब कुछ उपलब्ध आप घर पर ही करवा दूंगा विधिवत, कहीं कोचिंग पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। दी हुई लेकिन रेगुलर वीडियो, और एक काम करते रहेगा प्यारे छात्रों कि आप लोग सब्सक्राइब शेयर लाइक जरूर करते रहेगा, यदि समझ में आ रहा हो तो, और नहीं समझ में आ रहा हो तो कोई बात। और सुनिए, जो नहीं समझ में आ रहा कमेंट कीजिए, कमेंट में लिखिए कि क्या तकलीफ है, कहाँ समस्या है, कि आप कैसे पढ़ा रहे हैं, इस पर भी विचार, क्योंकि अगर आप लोग कुछ बताएंगे तो नया होगा, तो आगे हम कुछ और समझाएंगे, क्योंकि मैं भी अभी नया हूँ। हाँ ऑफलाइन में हमारा 4-5 साल का एक्सपीरियंस है, लेकिन ऑनलाइन में इस तरीके से अभी नया हूं, तो कुछ समस्या होगी तो उसको आप लोग बताते रहिएगा। दूसरा सवाल है, दी हुई समांतर मतलब दी हुई एपी के प्रथम 4 पद लिखिए, प्रथम 4 पद लिखिए, जबकि प्रथम ए पद ए और सार्वधातुक डी निम्नलिखित है। तो दूसरे में पहला दिया गया, पहला पार्ट दिया गया है, ए बराबर 10 लिखा गया है, और उसके बाद डी बराबर मेरे प्यारे छात्रों 10 लिखा गया है, ठीक। और तुरंत हम सब लिख देता हूँ। दूसरे में दिया गया है ए बराबर -2 लिखा गया है, और डी बराबर 0 लिखा गया है। तीसरा में लिखा गया है ए बराबर 4 लिखा गया है, और उसके बाद डी बराबर कितना लिखा गया है, -3। इसमें हमको 4 पद निकालना है प्यारे छात्र, बस इसके बाद आप लोग लगा ले जाएंगे। देखेंगे मेरे प्यारे छात्रों, पहले में है तो एक अब 4 पद निकालना है, तो एक हम 4 लाइन खींच देते, 1 2 3 4 लाइन लिख दिया। तो पहला पद ए 10, दूसरा पद 10 में 10 जोड़ेंगे, 10 + 10 यानी कि 20, तीसरा पद इस 20 में 10 जोड़ेंगे 30, चौथा पद 30 में 10 जोड़ेंगे 40। तो इस प्रकार से 10 20 30 40। आप लोग जानते हैं प्रथम पद निकालने के लिए a + d, द्वितीय पद कितना, अब जो a + d में आया होगा a + d + d फिर d, तृतीय पद a, मतलब कहने का मतलब a + 2d। यही देखो सूत्र बन के तैयार हो, जो पहले में सूत्र बताया। तृतीय पद देखेंगे, तृतीय पद निकालने के लिए a प्लस, अब देखिए ध्यान से, हाँ द्वितीय पद निकालने के लिए a + d था, तृतीय पद निकालने के लिए प्यारे छात्रों तृतीय पहला पद जो होता है, प्रथम पद जो होता है वो खुद a होता है, द्वितीय पद जो होता है a + d होता है, तृतीय पद होता है a + d अर्थात a + 2d। इसी प्रकार a प्लस चतुर्थ पद जो हो जाएगा, चतुर्थ पद हो जाएगा a + 3d। इसी प्रकार से फार्मूला बन जाएगा, n पद क्या हो जाएगा a प्लस कितना मेरे प्यारे छात्रों, एक कम कर, अगर हम n करते हैं तो देखिए, अगर चतुर्थ पद था तो यह 3d है ना, तो इसके स्थान पे 4 - 1 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, × d। तो इसी प्रकार से n - 1 × d, ये देखिए फार्मूला पहले हमने लिखा दिया था, अब यहाँ पर निकाल के बता भी दिया। तो प्यारे छात्रों आप लोगों को विधिवत समझ में आ रहा है ना, और आ रहा है तो आप लोग लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करते रहिएगा। तो इस प्रकार से इसको भी हम निकाल सकते हैं, सब निकाल सकते हैं। दूसरा सवाल हम आप लोग लगाइएगा, नहीं समझ में आएगा तो आप लोग लाइक मतलब कमेंट कर दीजिएगा। और उसके बाद सवाल नंबर 3 देखिए प्यारे छात्रों, निम्नलिखित में से प्रत्येक समांतर श्रेणी के लिए प्रथम पद तथा सर्वांतर लिखिए। अब कह रहा है
कि प्रत्येक श्रेणी के लिए समांतर, अगर समांतर श्रेणी में है तो प्रथम पद और सार्वंतर लिखिए। तो तीसरे का पहला भाग देखिए प्यारे छात्रों, लिखा 3 1 और क्या -1 और क्या -3 डॉट डॉट डॉट। अब यहाँ पर कहा प्रथम पद, तो आप जानते हैं प्रथम पद क्या होगा, प्रथम पद a बराबर 3, यही तो प्रथम पद है। और सार्वंतर क्या होगा, सार्वंतर d बराबर a2 -a1 या 1 -3 बराबर कितना -2। इसमें इसको घटाएंगे, ठीक। तो प्रथम पद 3 और सार्वंतर -2 घटा के देखिए। अब इसमें से भी घटा के चेक कर लीजिए, -1 -1 बराबर -2, -3 -1 फिर -1 बराबर माइनस प्लस होगा, तो 3 में से 1 -3 में से 1 -1 घटेगा तो -2 ही आएगा। तो इस प्रकार से भी आप निकाल सकते हैं। तो ये सवाल भी समाप्त हुआ। आगे देखेंगे सवाल नंबर 4 की ओर हम बात कर लेते हैं। ऑफलाइन कोचिंग, अगर कुछ सरकार की कुछ मतलब प्रतिक्रिया आती है तो आप लोग को ऑफलाइन कोचिंग भी प्राप्त होगी, लेकिन ऑफलाइन तो सभी नहीं पढ़ सकते हैं, जो यहाँ पर रहेंगे वही पढ़ सकते हैं, लेकिन ऑनलाइन आप लोग चलता रहेगा, ऑनलाइन ये चलता रहेगा, आप लोग पढ़ते रहिएगा। अब इसके बाद सवाल नंबर 4 पर है, निम्नलिखित में से कौन समांतर श्रेणी है, यदि कोई समांतर श्रेणी है तो इसका सार्वंतर ज्ञात कीजिए। अब इसमें चेक करना है कौन सी समांतर श्रेणी। जैसे चौथे का पहला सवाल दिया गया है 2 4 और क्या दिया गया है 8 16, ऐसे डॉट डॉट कर दिया गया। तो चेक करिए, 4 में से अभी हमने इसको लिखा था तो याद करिए, 4 में से 2 घटेगा तो 2 आएगा, 8 में से 4 घटेगा तो कितना आएगा 4 आएगा। तो इसका कॉमन डिफरेंस बराबर हो रहा है नहीं, तो ये समांतर श्रेणी में नहीं है, इसको हटाइए। दूसरा ऐसे चेक करते हैं, दूसरा में 2, 5/2, उसके बाद क्या दिया गया है, उसके बाद 3, उसके बाद 7/2। तो देखिए ध्यान से क्या कर सकते हैं, हम इसको 2 लिख सकते हैं, इसको क्या लिख सकते हैं 2.5 लिख सकते हैं, इसको 3 लिख सकते हैं, इसको क्या लिख सकते हैं 3.5 लिख सकते हैं, डॉट डॉट ऐसे तो डॉट डॉट है। तो यहाँ पर 2.5 में से 2 घटाएंगे 0.5 आएगा, 3 में से 2.5 घटाएंगे तो यहाँ भी 0.5 आएगा, यहाँ भी घटाएंगे ऐसे होता जाएगा 0.5। तो यहाँ पर कॉमन डिफरेंस बराबर है, बराबर है। तो यहाँ पहला पद 2 और कॉमन डिफरेंस डी बराबर कितना 0.5 अर्थात 1/2। तो प्यारे छात्रों आप लोगों को समझ में ये भी आ गया होगा। और अब उसके बाद इसको इस प्रकार से लगा लीजिए। एक देखिए अंडर रूट वाला है, तो हम एक अंडर रूट वाला भी आप लोगों को लगा के दिखा देते हैं, कहीं नहीं तो आप लोग कहेंगे कि आसान आसान सवाल बता देते हैं और कठिन कठिन सवाल छोड़ देते हैं। ये सर जी की आदत है, ये हमारी आदत नहीं है प्यारे छात्रों। हम वही बताता हूँ जो परीक्षा में आया हो या फिर आप लोगों को लगता हो कि ये थोड़ा कठिन हो, ये हमारी आदत है। देखिए ध्यान से, यहाँ पहला इसका क्या है 13 नंबर है, √3 कामा √6 कामा √9 कामा √12 कामा बस इतना डाटा बराबर हुआ। तो इसके लिए ध्यान दीजिए, सबसे पहले अंडर रूट को हल करिए। तो ये तो प्यारे छात्रों √3 ही होगा, इसको हम क्या लिख सकते हैं प्यारे छात्रों, √6 है तो √6 ही रहेगा। और आगे मेरे प्यारे छात्रों इसको क्या लिख सकते हैं 3 लिख सकते हैं, लिख सकते हैं कि नहीं, क्योंकि 3 × 3 अंडर रूट में एक डबल है तो 1 3 बाहर हो जाएगा, तो इसको 3 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते। और इसको अंडर रूट में 4 × 3 लिख सकते हैं कि नहीं इसको, तो 2 4 का हम 2 बाहर होगा, 2√3 होगा। तो प्यारे छात्रों इस पर क्या लिख सकते हैं 2 √3 लिख सकते हैं, लिख सकते हैं ना। तो मेरे प्यारे छात्रों ऐसे श्रेणी होती चली जाएगी, बड़ा डॉट 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 ये है ही। तो अब देखिए चेक करिए √3 चेक करिए, देखिए समांतर श्रेणी में है कि नहीं। चेक करने के लिए A2 माइनस पहले सर्वांतर ही चेक करेंगे। तो √6 माइनस √3 जब किया तो यहाँ से देखिए इस √6 को हम क्या लिख सकते हैं √3 × √2 माइनस √3 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं। अब प्यारे छात्रों यहाँ पर √3 कॉमन, तो बचा क्या √2 - 1। देखिए यही चीज यहाँ भी आ रहा है कि नहीं आ रहा। अब यहाँ देखेंगे तो देखिए √6, अब 3 माइनस करेंगे ना, 3 माइनस √6 करेंगे तो यहाँ पर इसको √3 × √3 लिख सकते हैं, माइनस √3 × √2। तो √3 हमने कॉमन लिया, बचा का √3 माइनस √2, क्या इसके बराबर आ रहा है, नहीं आ रहा है। तो ये समांतर श्रेणी में नहीं है। तो इस प्रकार से आप लोग भटकिएगा नहीं, गड़बड़ाइएगा नहीं, ये समांतर श्रेणी में AP में नहीं है। प्यारे छात्रों आप लोगों को ये सब बातें समझ में
आ रही है ना? तो यदि आ रही है तो ध्यान दीजिएगा। तो प्यारे छात्रों, इसी प्रकार एक सवाल और इसमें हम दिखा देते हैं। लास्ट सवाल है, चौथे का लास्ट पार्ट, मतलब चौथे का 15वां भाग। ये भी देख लीजिएगा। लिखा गया है 1 की घात 2, 5 की घात 2, 7 की घात 2, डॉट डॉट डॉट, उसके बाद कितना दिया है 73। नो नो नो, गलत हो गया। यहाँ पर 73 डॉट 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 डॉट, बस इसमें बताया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा मतलब समांतर श्रेणी में है कि नहीं। अगर समांतर श्रेणी में है तो इसका प्रथम पद और सार्वंतर निकालिए। तो प्यारे छात्रों, इसको हम 1 लिख सकते हैं, इसको 25 लिख सकते हैं, इसको 49 लिख सकते हैं, 7 7 49, ये देखिए 73 डॉट डॉट। अब देखिए 25 में से 1 घटेगा प्यारे छात्रों, इसमें 24 आ जाएगा, आएगा कि नहीं आएगा? और इसमें से 9 में से ये भी 24 ही आएगा, 9 में से 5 घटेगा 4 और 4 ये भी 24। अब देखिए 13 में से 9 4 ये भी 24। तो मतलब हाँ, ये समांतर श्रेणी में है, एपी में है। तो यहाँ पर ए बराबर प्रथम पद जो होगा प्यारे छात्रों, प्रथम पद ए बराबर 1 और सार्वंतर डी बराबर क्या होगा 24 होगा। तो प्यारे छात्रों, हमें पूरा आशा है कि आप लोगों को ये पूरा का पूरा सवाल समझ में आ गया होगा। यदि समझ में आ गया होगा तो आप लोग काम जान रहे हैं कि जरूर से जरूर मेरी तरफ से, यदि आप लोग समझ में आ रहा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और इसके बाद अगली प्रश्नावली हम पढ़ाएंगे, जिसमें हम आप लोगों को अब योगफल इसका बताएंगे और कुछ जो सवाल है वो भी बताएंगे। तो आप लोगों के लिए अब बस इतना ही, आज के लिए बस इतना ही। यदि समझ में आ रहा होगा तो आप लोग जानते हैं क्या काम करना है। आप लोगों को लाइक करना है, शेयर करना है और सब्सक्राइब करना है, क्योंकि ये वीडियो थोड़ा लंबा हो रहा है, इसलिए अब हम यहाँ पर छोड़ रहे हैं। धन्यवाद।